नंबर 21 करते हैं। एक आइटम जो है सोल्ड किया गया आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 और 10% रेस्पेक्टिव। द आइटम सोल्ड वाज 460। द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम कितना हो जाएगा? तो दो है सक्सेसिव 0.8 इंटू 0.9 जो कि बराबर है 468 के। ठीक है। अगर तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 650। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट होगा। ठीक है। एक्स इंटू 0.8 इंटू 0.9। 22 नंबर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ए इज 160 रुपीज एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल बी इज 240 रुपये है। ठीक है। If the selling price of A will be equal to the cost price of B, then the profit after selling A is 20%. What is the profit of B? B का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हो गया A का 160 और सेलिंग प्राइस हो गया कितना? सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल B is 240। सेलिंग प्राइस इज 240। ये A का हो गया, ये B का। सेलिंग प्राइस इज 240। ठीक है। ये 192 बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ A विल बी इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ B, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है देन द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग बाय ए इज 20%। 20% का प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 192। ये जो है वही 192 के बराबर है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कितना परसेंट का प्रॉफिट? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ बी? बी का बताना है प्रॉफिट, यानी 25%। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 5, 10 और 20। तो कैसे निकालेंगे इसको? कि लेट कर लेते हैं कि 100 होगा। रिड्यूस प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू 0.95 इंटू 0.90 इंटू 0.80। ठीक है। ये कितने के बराबर होगा? 68.40 के बराबर होगा। तो सिंगल डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 68.4 कितने के बराबर है? 31.6। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागिनी जो है परचेज करती 10 रुपए पर डजन एंड सेल देम 12 रुपए फॉर एवरी 10 ऑरेंजेस। ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट? सीपी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 10 रुपये 12 12 का, 12 ऑरेंजेस का। और एसपी कितना हो जाएगा? 12 रुपये सेल करती है और वह 10 ऑरेंजेस का। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? अगर 10 और 12 का एलसीएम ले ले तो डायरेक्ट इसको न्यूमेरिकल में चेंज कर सकते हैं। और अगर 12 और 10 का एलसीएम ले ले तो कितना हो जाएगा? 5 और ये कितना हो जाएगा? 6। 12 × 5 = 60। 60 से मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे। ठीक है। 1010 और ये 12 × 5 = 60। 50 ऊपर का हो जाएगा। 12 × 6 = 72। ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 72 और 50 का डिफरेंस 12। 12 अपॉन सीपी कितना? 50 पे इंटू 100। 1010 कैंसिल, 5 से 2 का ना, 12 दूनी 24। 12 दूनी 24 तो होगा, लेकिन गलत आ जाएगा यहाँ पे। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने गलत लिया। 12 नहीं होगा, 22 होगा। 44। ठीक है। ये डिफरेंस कितना है? डिफरेंस क्या है? 72 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। 7 में से 5 की जगह 2, 22 होगा ना। तो 22 होगा ना, 50 इंटू 100 कितना? 44। 44% बी। 25 नंबर क्या बोला कि एक ट्रेडर जो है uses a weight a balance that shows 1250 ग्राम for a kilogram। ठीक है। He further marks up his cost price by 20%। what is the profit percent? प्रॉफिट परसेंट निकालना है यहाँ से। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ लेट कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपये। ठीक है। जब मार्कअप प्राइस भी 1.2 ग्राम। ठीक है। मार्कअप प्राइस 1/2 रुपीज पर ग्राम। तो सेल सेज 1000 ग्राम विच सीम्स टू बी 1250। ठीक है। 1250 ग्राम। ठीक है। सो ही चार्जेस टू ए कस्टमर 1250 इंटू 1.2। ठीक है। जो कि कितने के बराबर है? 1500 के बराबर है। 4000 ग्राम। ठीक है। 1500 रुपये मतलब कि 1000 ग्राम 1500 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 1500 माइनस 1000 अपॉन में 1000 इंटू 100 यानी कि 50%।
ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 240 ट्रेडर जो है लूज कर देता है 4%। इन ऑर्डर टू गेन 10% ही मस्ट हैव सेल द आर्टिकल एट। ठीक है, तो एक्स मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं, तो 10% गेन के यानी कि 0.96 इक्वल्स टू 240। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 250। 26। एक्स की वैल्यू 250 आ जाएगी, तो न्यू एस पी कितना हो जाएगा? न्यू एस पी हो जाएगा हमारे पास 250 इंटू 1.1 यानी कि 275 रुपये। ऑप्शन ए। एक मर्चेंट जो है वो मार्क करता है गुड को एट 300 रुपये। ठीक है, अलावा डिस्काउंट ऑफ 25%। इफ़ ही स्टिल गेन्स 12.5% एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। कॉस्ट प्राइस बताना है आर्टिकल का। ठीक है, तो सी पी मान लेते हैं एक्स। एस पी कितना हो जाएगा? 112.5 यानी कि 112.5 एक्स इक्वल्स टू एम पी कितना है? एम पी कितना है? 300। ठीक है, एम पी अगर 300 है और डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो एस पी कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 200। तो कॉस्ट प्राइस भी 200। ऑप्शन बी हमारे यहाँ से होगा। एक एंटर में जो कॉस्ट करता है कॉस्टिंग 200 रुपये। ठीक है, सी पी इसमें दिया हुआ है 200। बिंग सोल्ड एट 10% लॉस। सोल्ड कर देता है 10% लॉस के, यानी एस पी कॉस्ट कितना हो जाएगा? 180। और इफ द प्राइस फर्दर रिड्यूस बाई 5%, 5% और रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे 10% रिड्यूस हुआ, फिर 5% और रिड्यूस हो जाता है, तो एस पी टू कितना हो जाएगा? 171। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29। एक पर्सन जो है सोल्ड करता है 2 काउ फॉर ईच 999। ठीक है, इफ ही गेन 10% ऑन वन एंड लॉस 20% ऑन अदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो सी पी फिर प्रॉफिटेबल का वो कितना हो जाएगा? 99 100 अपॉन में 1.1 गेन करता है ना, यानी कि 10 की चीज़ 11 हो गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये। ठीक है, यानी प्रॉफिट कितना हो गया? 900 का। 900 का प्रॉफिट हो गया, और सीपी जो है वो लॉस कर रहा है काउ पे, कितना हो जाएगा? 99 100। 20% का लॉस यानी कि 80। 0.8। ठीक है, जो कि बराबर कितने के होगा? 12375 के। यहाँ पे लॉस कितना कर रहा है? लॉस कर रहा है यहाँ पे 2475। ठीक है, तो नेट कितना हो जाएगा? 2475 माइनस 900, यानी कि 1575 रुपये लॉस कर रहा है। ठीक है, तो ना इधर तो नहीं हो रहा, लॉस कितना हो रहा है? नन ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर। 2/3 of a consignment was sold at a profit of 5%, and the remainder at a loss of 2%. If the total profit was 400, the value of consignment कितना हो जाएगा? देखो, 1.05 प्रॉफिट करता है, यानी कि 100 की चीज़ जो हो रही है वो 105 हो जा रही है, यानी 1.05 इंटू 2x अपॉन में 3 हो रहा है, प्लस 2/3 हो रहा है ना कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का एक्स मान लेते हैं, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट एक्स मान लेते हैं, और इंटू 0.98 क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 0.98 लॉस हो रहा है, इंटू कितने पे? x/3, 1/3 पे। 1 - 2/3 यानी 3 में से 2 हो गया, 1 1/3 यानी x/3 पे। टोटल टोटल में से और माइनस कितना हो रहा है? x, जो कि बराबर है कितने के? 400 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना? 15,000। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।